मीडिया के सभी मेरे साथियों, आपने जो प्रश्न किया जाति जनगणना के लिए, देखिए इस देश में जाति व्यवस्था हजारों साल तक रही है और जाति की वजह से जो इस देश के 90% समाज था उसका लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक शोषण हुआ और उस शोषण की वजह से वो जातियां पिछड़ गई। अब न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना सिर्फ इतना नहीं कि जातियों की गिनती हो जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि हर जाति के तमाम जो पहलू हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जो तेलंगाना में हमने जाति जनगणना कराई उसका नाम दिया सीप कास्ट सर्वे। सीप का मतलब SEEP, एस फॉर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल कास्ट सर्वे। यानी 5 डायमेंशंस, 5 पहलू, 5 आयाम किसी भी जाति के निकल के आए कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट में उनकी कितनी भागीदारी है और पॉलिटिक्स में उनकी कितनी भागीदारी है। तो इससे समाज का एक्सरे होगा कि किस जाति में कितनी और किस किस किस्म की कमजोरी है। ये तेलंगाना में करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। अब जो राहुल जी कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये समाज का एक्सरे है। एक्सरे से क्या है, किसी भी व्यक्ति की बीमारी पता लग जाती है, एक्सरे कराओ, MRI करो, CT स्कैन करो। और अगर किसी भी व्यक्ति का सिर्फ फोटोग्राफ ले लो आप तो उससे उस अंदर की बीमारी नहीं पता लगती। तो ये मोदी जी जिस किस्म की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसमें जो एक्सटेंसिव और साइंटिफिक सर्वे तेलंगाना में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की क़यादत में कराया गया वो नहीं हो रहा। उसमें वो सिर्फ जातियों की संख्या बताएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो नेता लोग कहेंगे भाई इस जाति के इतने वोट है, इस जाति के इतने वोट हैं। जब तक हम समाज के हर जाति के कमजोरी का नहीं पता लगाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर 3 मरीज आ गए, तीनों कह रहे हैं मुझे कमजोरी है, तो मैं उनका ब्लड टेस्ट कराऊंगा और टेस्ट कराऊंगा, पता लगेगा एक को कैल्शियम की कमी है, एक को प्रोटीन की कमी है, एक को खून की कमी, आयरन की कमी है, और उसी तरह मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन जैसे हमारे बाबा रामदेव जी हैं, अब उनके पास कोई चला जाएगा, 3 मरीज चले गए कमजोरी के, तो वो कहेंगे सब च्यवनप्राश खाओ भाई। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो जाति जनगणना हो वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। ये कंप्यूटर का युग है। जो मोदी जी जिस तरह की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो तो 1931 में अंग्रेज़ों ने भी कराई थी। तब तो कंप्यूटर नहीं होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी, डाटा कलेक्ट करने के वगैरह साधन नहीं होते थे। तो अच्छा क्वेश्चनर बनाया जाए। अभी जो हाउस की इन्होंने कहा है उसमें OBC का कॉलम ही नहीं है। जो हाउसिंग का इनोमिनेशन हो रहा है इसमें, उसमें सिर्फ SC/ST/ अदर्स। तो जब तक आप OBC डालेंगे ही नहीं उसमें आपको पता कैसे लगेगा। उसमें बहुत बड़ी बातें हैं कि घर पक्का है, कच्चा है, आपके पास इंटरनेट है, नहीं है, आपके पास चौपहिया मतलब 4 व्हीलर है, 2 पहिया है, वो सारी बातें हैं। तो इसका मतलब वो OBC की नहीं जानना चाहते। तो जिस तरह की डायमेंशंस और स्टडी होनी चाहिए OBC की वो नहीं कर रहे। मैं एक चीज़ आपको साफ कर दूँ, कांग्रेस पार्टी 1885 में जब बनी तो कोई पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं बनी थी। 1885 में अंग्रेज़ों से जिनका सूरज नहीं डूबता था कभी, उससे लड़ने का मतलब ये था कि नुकसान ही नुकसान था। तब कोई MLA नहीं MP नहीं बन सकता था। तो कांग्रेस पार्टी देश को बनाने की पार्टी रही है हमेशा, त्याग और बलिदान। अब आपने ये बताया कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा आया और ये सारी चीज़ें, इन लोगों ने राम का जो है इस्तेमाल अपना राजनीतिक लाभ उठाने से किया और इनको राजनीतिक लाभ मिला भी, ये भी एक वास्तविकता है। लेकिन राम के प्रति कितनी इनकी आस्था है वो इससे पता लग गया कि किस तरह से वहाँ मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। और उससे पहले जो चंदा जमा हुआ मंदिर बनाने का, उसमें कितना बड़ा घपला हो गया। अगर उसकी इंक्वायरी कराई जाए तो बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी और RSS के,
वो उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात, जब राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था तो उसमें कल्याण सिंह जी थे, उमा भारती जी थे, विनय कटियार जो थे, सारे ओबीसी के लोग लगे हुए थे, सबसे आगे थे वो। जब राम मंदिर बन गया और उसका ट्रस्ट बना तो इस तरह के लोगों को एकदम बाहर कर दिया गया, उनको ट्रस्ट में नहीं शामिल किया गया ओबीसी के लोगों को। जब राम मंदिर की नींव रखी गई तब हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, उनको नहीं बुलाया गया। उसके बाद हमारी ये राष्ट्रपति जो थी हमारी आदिवासी, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये बेसिकली आरएसएस और बीजेपी जो है ये सिर्फ चंद पूंजीपति और जो कहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं उनके लिए ये काम करने का काम करते हैं। ये ओबीसी को इस्तेमाल करते हैं, उनका वोट लेते हैं, राम के नाम पे लें, किसी और नाम पे लें, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं, उनकी प्रगति के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। सर, आपने कहा कि कांग्रेस जो है त्याग की पार्टी है, देश की पार्टी है। जी, लोग जो है कांग्रेस से छिटक क्यों रहे हैं? देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये जो ज़माना है ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी पैसा के दम पे 2700 चैनल हैं जो पूंजीपतियों के हैं, वो उसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, उसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जो उनको लाभ पहुंचाती है। और एक मेहनत कश आदमी, सुनिए, एक मेहनत कश आदमी दिन भर मेहनत करता है, जब वो रात को पहुंचता है और टेलीविज़न खोलता है तो जो उसको बताया जाता है उसको लगता है यही सच है। तो नैरेटिव बनाने में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, ये मैं मानता हूँ आपके बात। बैठक में क्या हो रहा है, बात बैठक में क्या है? देखिए ऐसा है, बैठक में यही है कि जब तक जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं उनके लिए सिर्फ ये पॉलिटिकल मकसद नहीं है कि ओबीसी का सशक्तिकरण हो। ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है, 60-65% उसकी आबादी है, उसका सशक्तिकरण होगा तो उससे देश बनेगा। तो उनका किस तरह से सशक्तिकरण है, इसके ऊपर ही बातें यहाँ पे हमारी हो रही हैं। और जो मैंने आपको बताया ना, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल उनकी भागीदारी, उन सब मुद्दों पे बात हो रही है। क्या क्या सुझाव बैठक में आएंगे? अभी चल रही है बैठक। अभी क्या है कि एक विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान को लेकर के बनाया जाएगा, उसकी कमेटी बनेगी और तमाम जो कहते हैं ना हरि अनंत और हरि कथा अनंता, तो ओबीसी क्या, वो एक शायर ने भी कहा है कि ओबीसी के जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। 1950 में संविधान जब बना तब से लेकर के आज तक ओबीसी को उसकी आबादी के अनुसार में आरक्षण नहीं मिला और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण आया 2 दिन के अंदर वो पार्लियामेंट में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के भी साइन हो गए। ठीक है, कोई सर्वे नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मांग नहीं हुई उसकी। तो ओबीसी किस तरह से लगातार हजारों वर्षों से शोषण हुआ है वो आज भी चल रहा है।